अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमारी तकरीबन चैप्टर 12 एक्सरसाइज फ्रॉम गैलिगन बुक, ठीक है, कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है हम डिस्कस कर रहे थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज लास्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे। फाइनली ये कंप्लीट हो गई है। कुछ क्वेश्चंस हमने रैंडमली भी किए हैं और कुछ सीक्वेंस से भी किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस इजीली आप तक पहुंच सकें। तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 52 डिस्कस करते हैं। इफ़ ए बी एंड सी If A, B and C are elements of ring, does the equation AX plus B is equals to C? ये हमारी अलजेब्रा की बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। AX plus B is equals to C. Always have a solution X, कि इसमें X के पास हमेशा कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, ठीक है। If it does, क्या कह रहे हैं कि अगर इस ऐसा है, must the solution be unique, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक बात हो गई और दूसरी बात जो उन्होंने पूछी है, उन्होंने ये पूछी है कि ए को भी हमने एज अ यूनिट प्रूव कराना है अपने इस क्वेश्चन में। तो हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या है, सी। डज नॉट ऑलवेज हैव अ सोल्यूशन, क्या कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू सी कि हर मर्तबा इसके पास कोई ना कोई सोल्यूशन हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, इक्वेशन ली, हमने कहा कि डज नॉट हैव अ सोल्यूशन, इसके पास सोल्यूशन नहीं है। वो कब होगा, इफ़ ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी। देखें अगर हम यहाँ पे एक ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो कैसे होगा, अगर हम एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे तो ज़ीरो से ज़ीरो मल्टी तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा ना, ठीक है। तो ए वाली जगह पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। और हम ये कहते हैं कि बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी, ठीक है, तो इसके पास सोल्यूशन नहीं होगा। अब दूसरा पार्ट देख लें। इफ़ अगर हमारे पास ए एक्स प्लस बी यही वाली इक्वेशन अगर इसके पास सोल्यूशन है तो ये क्या है, इट इज़ नॉट नेसेसरली यूनिक। तो हम ये नहीं कह सकते, ज़रूरी नहीं है कि ये यूनिक ही हो, ठीक है। अब ज़रा हम इसकी मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए हम इसकी एक एग्जांपल दे देते हैं। कंसीडर द एलिमेंट्स, ठीक है, कंसीडर कर लिए कुछ एलिमेंट्स। ये वीडियो ब्लर क्यों हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, कंसीडर द एलिमेंट्स, एक हमारे पास ये एक हमने 3x3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया है और इसकी एक एंट्री जो है वो हमने 1 ले लिया, बाकी सारा जो है वो 0 लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो b इज इक्वल्स टू सी, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया है और b की भी वैल्यू यही है और c की भी, ठीक है। अब इसका जो डायगोनल मैट्रिसेस है, ऑर्डर इसका 3x3 है और वो हमने 1 ले लिया एंट्री, ठीक है। और बाकी सारा जो है वो हमारे पास 0 0 है, ठीक है। और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है, तो ये ले लिया है। ऑर्डर इसका क्या है, 3x3 का। अच्छा, अब हमने क्या ले लिया, एक x1 ले लिया और एक x2 ले लिया और ये कह दिया कि ये हमारे पास कोई भी दो डिस्टिंक्ट सोल्यूशन है ये वाली इक्वेशन के, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अब हमने क्या किया कि हमने जब इसको सॉल्व करना है, देखें ज़रा, अब हम पहली बात हमारे पास हो गई ये वाली, जहाँ पे हम यहाँ पे कह रहे थे ना यूनिक सोल्यूशन वाली, कि हमारे पास एक्स के क्या होने चाहिए, यूनिक सोल्यूशन। अब देखें ना, यूनिक हो सकते हैं। अब हमारे पास ये सोल्यूशन जो होते हैं ना, ये डिस्टिंक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है, और रिपीटेड भी आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो केस डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे अब हमने यहाँ पे x1 ले लिया था, x2 ले लिया था, ठीक है। तो ये दो डिस्टिंक्ट है। अगर हम x1 ही लेते तो ये हमारे पास क्या होता, रिपीटेड होता, ठीक है। अब हमने क्या चीज़, अभी पहला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यूनिक आए, अगर हमारी इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है तो देन हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। अगर हमारी ये जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो अगर हमारे पास ये आंसर हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा देन वो हमारे पास आंसर यूनिक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम जनरली बात करें 9th-10th क्लास की, तो हमने कुछ क्वेश्चन इस टाइप के किए थे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास एक्स है
तो यहाँ हमारे पास जब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते थे तो हमारे पास x का कोई आंसर आता था। तो जब वो हम आंसर अपनी इक्वेशन में पुट करते थे तो अगर हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती थी, देन हम कहते थे कि ये यूनिक सोल्यूशन है। अदरवाइज़ वो क्या होता था, यूनिक सोल्यूशन नहीं होता था। अब ज़रा आ जाएँ हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। अब हमने a को एज अ यूनिट प्रूव कराना है। नाउ अस्यूम दैट ए इज़ अ यूनिट। अब हमने अस्यूम कर लिया कि ए हमारे पास यूनिट है। देन हमने क्या किया कि हमने यहाँ अपनी इक्वेशन में ए एक्स को हम भूल गए, ठीक है, ए एक्स को भूल गए और यहाँ पे बी को इस तरफ लेके तो सी माइनस बी हो गया, ठीक है। तो अब देखें ज़रा, अब हमने क्या किया कि ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई करवाया है। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि ए का इन्वर्स जो हमने मल्टीप्लाई कराना है वो हमने फ्रॉम लेफ़्ट साइड करवाना है, फ्रॉम राइट साइड नहीं करवाना, ठीक है। तो माइट भी पॉसिबल कि ये हमें यूनिक सोल्यूशन दे और मे भी पॉसिबल कि ये हमें यूनिक सोल्यूशन ना दे। देन देखें, अब हमने क्या किया कि ए का इन्वर्स इंटू सी माइनस बी किया, तो ये सोल्यूशन हमारे रिंग में जो देगा इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने पर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। अच्छा जी, अब देखें ज़रा, अब हमने सेम प्रोसेस किया जैसे हमने दो डिस्टिंक्ट सोल्यूशन पीछे फाइंड कर लिए थे, x1 x2। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास x1 और x2 ये कोई भी दो ना एलिमेंट्स हैं हमारे रिंग में, डैट आर ये सोल्यूशन भी हैं हमारी इक्वेशन के। देन हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे x की जगह पे एक दफ़ा x1 पुट कर दिया और एक दफ़ा x2 पुट कर दिया। देन दोनों इक्वेशन को क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे और फिर हम उसी को यूज़ करते हुए अपना सोल्यूशन फाइंड करेंगे और बताएंगे कि हमारे पास ए जो है वो यूनिक है या नहीं। अच्छा जी, यहाँ देखें मैंने इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। बाकी सारी स्टेटमेंट हमारी जो इक्वेशन है ये एक्स प्लस बी इक्वल्स टू सी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आना, सिर्फ एक्स ने की जगह पे चेंजेस होगी। हाँ, हमने अब देखें सी माइनस सी किया तो क्या आया, ज़ीरो आ गया, ठीक है। ज़ीरो यहाँ से हमने यहाँ से उल्टा कन्वर्सली स्टार्ट कर रहे हैं, ज़ीरो इज इक्वल्स सी माइनस सी। बाद में हमने ये दोनों इक्वेशंस लिखी, इक्वेशंस की वैल्यू, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ए कॉमन लिया, उल्टा सारा प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x1 माइनस x2 एक ये चीज़ बनी थी और एक बनी थी हमारे पास ये देखें ना ए वाला। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, वन है। वन कैसे आ सकता है, अगर हम एक को ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें ना, हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी एलिमेंट है उसको उसके इन्वर्स से, और हम रिंग की बात करें तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद होता है, ठीक है। तो ए का तो ये हमारे पास वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये वन आ गया, तो एक्स माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू क्या आई थी, ज़ीरो आई थी ना। तो अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया कि ये ज़ीरो आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास x1 माइनस x2 तो ये किसके इक्वल आ गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल आ गए हैं। अच्छा, समटाइम्स हमारे पास ऐसा भी होगा कि हमें ये कॉम्यूटेटिव आंसर देगा और समटाइम ये हमें कॉम्यूटेटिव आंसर नहीं देगा। इट्स मीन ज़रूरी नहीं है कि हर मर्तबा हमारे पास ये यूनिक ए जो है हमारे पास ये यूनिक सोल्यूशन दे। समटाइम्स यूनिक दे भी देगा, समटाइम्स नहीं भी देगा, अगर हमारी इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ओके, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे हमारी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।